नमस्कार दोस्तों, मैं हरलीन स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन सिद्धि में। दोस्तों, आज की विशेष वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की। दोस्तों, इस महीने की कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जा रही है और यह दिन विशेष रूप से देव दीपावली के उत्सव के लिए मनाया जाता है और यह दिन पूर्णिमा का भगवान विष्णु को समर्पित होता है। माना जाता है कि 2 से 3 दिन पहले जो देव उठनी एकादशी होती है उसमें देव उठते हैं, भगवान विष्णु उठते हैं। उन्हीं के हर्ष उल्लास में देव दीपावली मनाई जाती है। तो आज की विशेष जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी कि पूर्णिमा के दिन किस तरह से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, देवों का पूजन करना चाहिए, किस तरह से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में और किस तरह से आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहिए। तो बने रहें मेरे वीडियो में आखिर तक और मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। तो आइए सीधा बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जा रही है और यह दिन स्नान दान के लिए विशेष रूप से मानने का दिन है। कहा जाता है इस दिन जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, हवन करते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे में तो जैसे कि हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का अपना ही एक महत्व है, क्योंकि यह पूर्णिमा देवों के उठने के बाद की पूर्णिमा है। साथ ही इस दिन देव दीपावली भी मनाई जा रही है। विशेष रूप से दीपों का दान किया जाता है। हमारे घर में दीपों का दान करने से विशेष रूप से जो है देव प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह से भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन आप चाहें तो सत्यनारायण का व्रत का भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते आ रहे हैं, पूर्णिमा की कथा करते आ रहे हैं, ये तो अति ही उत्तम है। लेकिन पहली बार करने जा रहे हैं तो इस व्रत को आप शुक्ल पक्ष से धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत ही शुक्ल पक्ष से हो रही है। तो क्या करेंगे ऐसे में? सबसे पहले कोशिश करें कि गंगा घाट के पास यदि आप रहते हैं तो वहाँ पवित्र नदियों में स्नान कर लें। इससे आपको विशेष ही लाभ होगा। यदि नहीं संभव हो पा रहा तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लें। इससे आप पर विशेष कृपा होगी। साथ ही आपको तीर्थ में स्नान करने जितना फल प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करेंगे? अगर व्रत धारण करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करते हैं तो सामान्य पूजन करें देव दीपावली के दिन, यानी पूर्णिमा के दिन। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आप विशेष रूप के घर के मंदिर में अगर व्रत धारण करना जा रहे हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा लगा लें, गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, फूल चढ़ा लें, भगवान को कुमकुम हल्दी लगा लें, भगवान को केले का प्रसाद अर्पित करें। और अगर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं तो ऐसे में क्या करेंगे? आटे का चूरमा बना लेंगे, पंचामृत बना लेंगे, उसमें एक तुलसी दल डाल देंगे। तुलसी दल पहले से ही तोड़ के रखेंगे। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, पूर्णिमा एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, पहले से ही तोड़ के रख लिया जाता है। भगवान को कोई भी भोग प्रसाद अर्पित करेंगे तो उसमें तुलसी दल जरूर डालेंगे। इसके बाद अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत धारण करे हुए हैं तो संकल्प ले लें कि आप कितने व्रत करेंगे, और पहले से अगर करते आ रहे हैं तो अपने व्रत की संख्या को अपने मन में लेकर संकल्प लेकर धारण कर लें। इसके बाद व्रत की कथा कर लें, आरती कर लें। सत्यनारायण व्रत की कथा, सत्यनारायण का व्रत धारण किए हैं तो सत्यनारायण व्रत की कथा कर लें। अगर पूर्णिमा की कथा करते आ रहे हैं तो पूर्णिमा की सामान्य कथा करें। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएं, आरती करें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। साथ ही हो सके तो इस दिन आप शाम के समय भी विशेष पूजा करें भगवान सत्यनारायण की। इसके बाद इस दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब है चांद का पूरा होना। अपने नाम से ही पता लग रहा है, जब तक आप चंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो पूर्णिमा का व्रत आपका सफल नहीं होगा। चाहे वो आप सामान्य पूजन कर रहे हैं, चाहे वो आप पूर्णिमा के लिए कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? चंद्रमा को अर्घ देंगे। शाम के समय जब आप पूजन आरती कर लेंगे, उसके बाद आप विशेष रूप से दूध में गंगा जल मिलाकर या सामान्य जल से आप अर्घ देंगे चंद्रमा को। उसके बाद दीप दिखा देंगे, घर के अंदर दीप लगाएंगे, मंदिर में दीप दान करें। आप दीपों की संख्या रहेगी 21, 51, 101 और 151 तक। इतने दीपों की संख्या, यानी कि सरसों के तेल के दीप जला के, मिट्टी के दीप जलाकर आप देव दीपावली मनाएंगे। शाम के समय, संध्या के समय, प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल एक ऐसा समय होता है जिस समय ना तो पूरा दिन होता है
और ना ही रात का अंधेरा होता है, यानी कि दोनों आपस में सामान्य रूप से होते हैं। तो इस मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि देव दीपावली के दिन आप शाम के समय दीपों का दान करेंगे। मिट्टी के दीपों का दान, घर में भी मिट्टी के दीप जलाएं, मंदिर में जलाएं और घर के पास के मंदिर में जाके दीपों का दान करें। तो इस प्रकार से आप विशेष रूप से इस पूजन को करेंगे। साथ ही हो सके तो विशेष रूप से इस दिन आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं। अपनी समर्थता अनुसार चावल, आटा, घी, इन चीज़ों का दान करें, क्योंकि माना जाता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से विष्णु भगवान को समर्पित होती है, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान सनातन धर्म में जगत के पालन करता है। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो जगत के पालनहार को प्रसन्न कर लेते हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसका समापन होने लगेगा। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा का व्रत एक ऐसा व्रत है जो जीवन में आ रही परेशानियों को हल करता है। जैसे विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी संबंधी परेशानियां हैं, या फिर जीवन में या कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जिनके कारण आपके कार्यों में बाधा आती है, या गुरु ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का कुंडली में अशुभ फल देना, ऐसे में भी आपको पूर्णिमा का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा का कमजोर होना, ऐसे में भी पूर्णिमा के दिन आपको व्रत धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा के दिन जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे तब तक आपका कोई भी पूजन, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सामान्य पूजन पूरा नहीं होगा। तो ऐसे में आपको ज़रूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको सरल विधि बताई है, इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए भगवान को जो अभी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल अवश्य डालेंगे। साथ ही इस दिन तुलसी का भी विशेष रूप से पूजन करें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दान जरूर करें। इससे क्या होगा, विष्णु भगवान की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी। साथ ही शाम के समय हो सके तो खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे जरूर रखें और घर के जनों में वह प्रसाद बांट दें। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि दान का भी बहुत महत्व है। जैसे कि सर्दी अपने चरम सीमा पे आने वाली है, तो आप कंबल दान कर सकते हैं, गरीब लोगों में आटा दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, ज़रूरत की वस्तुएं दान कर सकते हैं। ऐसे में भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का विशेष वीडियो पसंद आया होगा, जो कि मैंने आपको पूर्णिमा पे जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इस चैनल पर जो भी नई वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। तो यदि आपका कोई अन्य प्रश्न है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।